सटतिला एकादशी को भूल कर भी ना खाएं ये सारी चीजें। सटतिला एकादशी हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। गृहस्थ जीवन की परंपरा के अनुसार इस दिन व्रत, पूजा और दान करने का विशेष महत्व होता है। धार्मिक व्रतों का पालन करने और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इनमें से सबसे प्रमुख है कुछ आवश्यक चीजों से दूर रहना। आइए विस्तार से समझते हैं कि सटतिला एकादशी पर किन किन चीजों से बचना चाहिए और इसके पीछे का क्या कारण है। अपने सनातन धर्म में यह दिन भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित है। यह माघ मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस पावन तिथि पर उपवास करने वाले साधकों को अपने आहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान की गई गलतियों से व्रत भंग हो सकता है। आइए व्रत के नियमों के बारे में जानते हैं। अगर आप सटतिला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो अपने भोजन का पूरा ध्यान दें, क्योंकि यह व्रत को सफल और असफल बनाने में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही इस दिन तिल का दान जरूर करें और तिल के पानी में ही स्नान करें। सटतिला एकादशी के दिन अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन से बचना चाहिए, जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसाले, तेल आदि से दूर रहना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन चावल और नमक का सेवन करना भी अशुभ माना जाता है। सटतिला एकादशी व्रत पर जो लोग व्रत रखते हैं वे दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्च, सेंधा नमक, राजगीर का आटा आदि चीजों का सेवन कर सकते हैं। वही व्रती को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि श्री हरि की उपासना के बाद ही उपवास को तोड़े। साथ ही भोग बनाते समय पवित्रता का पूरा ध्यान दें, जिससे व्रत सफलता पूर्वक पूर्ण हो सके। सटतिला एकादशी के व्रत के दिन 6 प्रकार के तिल का उपयोग करना शुभ माना जाता है। तिल स्नान, तिल उपटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन, तिल का दान। सटतिला एकादशी पर तिल का दान करने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन लाल गाय को तिल, गुड़ व घास खिलाने का भी बहुत महत्व होता है। इस दिन तिल मिले जल से स्नान करने से, तिल का उपटन लगाने, तिल मिला हुआ जल पीने, तिल के लड्डू खाने तथा तिल का दान करने से शरीर के सारे कष्ट मिट जाते हैं, मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन वैदिक ब्राह्मणों को तांबे के कलश में तिल भरकर उस पर गुड़ रखकर दान देना भी शुभ माना जाता है, जिससे आपकी आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाओं को सौभाग्य सामग्री के साथ साथ तिल से बनी खाद्य सामग्री का भी दान करना चाहिए। इससे सुहाग की रक्षा होती है, साथ ही साथ रिश्तों में विश्वास बनता है। सटतिला एकादशी के दिन गाय को तिल के, गुड़ के व घास खिलाने के बाद पानी पिलाने से पितृ प्रसन्न होकर जीवन के सभी सुखों का आशीर्वाद मिलता है। महाभारत के अनुसार जो मनुष्य माघ मास में तपस्वियों को तिल का दान करता है वह कभी नरक का दर्शन नहीं करता। एक समय दलभक्य ऋषि पुलकत्य ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म इत्यादि महान पाप करते हैं, पराई धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे ना जाने कौन सा ऐसा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलत्स्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा।
इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त बात अवश्य बताऊंगा। इतना कहकर पुत्तर से ऋषि कहने लगे, अब मैं तुमसे एक एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान विष्णु ने सटतिला एकादशी का महत्व नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत रखती। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसमें सभी देवताओं और ब्राह्मणों के निर्मित अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का डेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उसी ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अनादि सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि किए, आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न और सभी वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर मैं अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई है तो सटतिला एकादशी का महत्व मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ, जब ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का महत्व सुना तब द्वार खोल दिया। देवंगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वो गंधर्वी है, ना ही वो असुरी है, वरन पहले जैसी मनुष्य है। उस ब्राह्मणी ने अनेकों कथा अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती, उसका घर अन्न की समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता, अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान विष्णु की जय। जैसे भगवान विष्णु ने उस बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे सब काहू पर करना। कहानी सुनने वाले, कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो भगवान विष्णु की जय।